ये बिलावल भुट्टो साहब की कोई दिल की ख्वाहिश तो हो सकती है कि 5-7 मरण गवांडना विच मिर्ज़ा यार फिरे, यानी जो जो भी उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के सारे नायल हो जाएं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उसके बाद इमरान खान तो है ही, तो लेकिन ऐसी बात नहीं है। हवाओं का रुख बदल चुका है मैडम शेख, एवरग्रीन लाडला वापस आ चुका है मैडम शेख, 9 मई हो चुका है मैडम शेख। लिहाजा बिलावल का बयान दुरुस्त नहीं है कि नवाज शरीफ और इमरान खान में से किसी एक को नाअहल और दूसरे को अहल करना मुश्किल होगा। कोई मुश्किल नहीं होगा। इश्तिहारी और मुजरम नवाज शरीफ वतन वापस आए, जेल की बजाय घर गए, जबकि इमरान खान घर से जेल में है। कोई मुश्किल हुई? नवाज शरीफ 6-7 पेशियों में अजीब मज़हका खेज़ और भोंडे अंदाज में उनको रिलीफ मिला। इश्तिहारीपन ख़त्म, मुजरमपन ख़त्म, अल-अज़ीज़िया ख़त्म, फ्लैगशिप ख़त्म, एवनफील्ड ख़त्म, तोशाखाना ख़त्म, घर मिल गया, ज़मीन मिल गई, अकाउंट्स में पड़े फ्रीज़ पैसे मिल गए, मतलब सब कुछ मिल गया, सब कुछ धुल गया। इमरान खान पर 200 मुकदमे हैं, एक के बाद एक फ़र्द जुर्म आयद हो रही है। कोई मुश्किल हुई? नवाज शरीफ के मुद्दई थे नैब और हुकूमत पाकिस्तान, दोनों सरेंडर कर गए। इमरान खान के यही मुद्दई हैं, बहुत सारे केसों में खड़े हुए हैं। कोई मुश्किल हुई? नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक जो थे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गए थे और इमरान खान जो बायोमेट्रिक करवाने आए थे और गिरफ़्तार हुए थे तो 9 मई हुआ था। कोई मुश्किल हुई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात बताता चलूँ मैडम शेख कि जहाँ 6-7 पेशियों में, मतलब हफ्ता 10 दिनों में सब कुछ रिलीफ मिला मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब को। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने एक दरख्वास्त दी थी कि मैं पहली जो दरख्वास्त मैंने दी है वो मैं वापस लेना चाहता हूँ। 84 दिन वो दरख्वास्त पड़ी रही और 84 दिन के बाद मुस्तरद हुई। कोई मुश्किल हुई? मैडम शेख आखिरी जो मेरे महबूब कायद का एक है वो नाहली, उसके लिए दरबार सजा हुआ है और मैं हैरान हूँ कि इंटेग्रिटी बियॉन्ड डाउट, और इन पर डाउट हो ही नहीं सकता। यही तो कल केस चल रहा था, यही तो चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि सादिक और अमीन और या किसी के बारे में हतमी तौर पर कहना वो तो पैगंबर ही हो सकते हैं। इंसानों पे तो डाउट हो सकते हैं, इंसान तो गलत फैसले भी कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये मैडम शेख वो शुरू है, और उसमें आज 2 रिमार्क्स आपको मैं सुनाता हूँ और आपको उससे पता चल जाएगा कि किस तरफ मामला जा रहा है। पहला है फ़ाइज़ ईसा काजी साहब, चीफ जस्टिस साहब, याद रहे ये मुस्लिम लीगी कहा करते थे जब तक बंदयाल हैं नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, जब फ़ाइज़ ईसा काजी साहब आएंगे नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और फिर हमें रिलीफ मिलेगा। अच्छा, 2 रिमार्क्स। एक, इलेक्शन सर पर है, जल्दी करें, मैं इस नायली केस को जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ, इलेक्शन सर पर है। और दूसरा, ज़रा खूबसूरत जुमले देखिए फ़ाइज़ ईसा काजी साहब के, सारे मामले का हल इस्लाम में मौजूद है। कुरान पाक में बताया गया है कि इंसान का रुतबा बहुत बुलंद है, इंसान बुरा नहीं होता, इसके अमाल बुरे होते हैं, किसी को ताहयात नाहल करना इस्लाम के ख़िलाफ़ है। 62(1)(f) इंसान को बुरा कह रहा है। अगर कोई शख्स गुनाह से तौबा कर ले तो माफ़ी मिल सकती है। चीफ जस्टिस साहब, अब इससे फैसला जो भी आएगा, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल है, उसके बाद बात करेंगे, लेकिन ये इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और याद रहे मैडम शेख, ये वो मुल्क है, ये वो मुआशरा है, ये वो कौम है, ये वो जगह है जहाँ रंगे हाथों भी पकड़ा जाए कोई तो वापस घर नहीं जाता। ये वो मुअज़्ज़म मुआशरा नहीं है, ये वो जमहूरी मुआशरे नहीं है, ये वो जहाँ आइन कानून अखलाकियात की बालादस्ती होती वो मुआशरे नहीं जहाँ इल्ज़ाम भी लगे तो घर चले जाएं, रंगे हाथों पकड़े जाए तो फिर भी नहीं जाते। और इस मुआशरे में अगर ये ख़त्म हो गया कि ताहयात नायल के जो रंगे हाथों पकड़ा गया, जो पार्लियामेंट में झूठ बोले, जो सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी करे, जो झूठ पे झूठ बोले और जिसके पास कुछ भी ना हो, और जो कहे कि मेरे अगर असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा तुम्हें क्या, और आज अदालतें मान रही हैं कि हाँ हमें क्या, तो वो उसको अगर आप 5 साल करना चाहते हैं, अच्छा, कोई भी हो, भट्टी साहब कता कलामी की माजरत, लेकिन मेरा ख्याल है हम इसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं। जिस पस मंजर में या पैराए में वो बात हुई थी तो ये कहा जा रहा है कि अगर किसी ने कत्ल जैसा या फिर किसी ने किसी को हरासा करने जैसा, रेप जैसा बड़ा जुर्म किया हो और उसके लिए तौबा की गुंजाइश है और कानून भी उसको ये कहता है कि वो वापस आ सकता है अपनी सज़ा काट के,
तो फिर अगर कोई सादिक और अमीन, एक तो इसके ऊपर भी कि सदाकत और अमानत जांचने का हक किसको है, दूसरा अगर कोई सादिक और अमीन नहीं रहा या उसने झूठ बोला तो उसको ये हक ही नहीं है कि वो वापस आ सके। इसके ऊपर सवाल हुआ था। जी जी मैडम शेख, मैं अगर इशू ये है कि एक होता है जो पूरी कौम की रहनुमाई करता है, जो पूरी कौम को लीड करता है, एक होता है इनफरादी फेल। वैसे तो अब अगर ये 5 साल नाइली हो गई तो सारी सज़ाओं की, कत्ल की, रेप की, सब की 5 साल कर दें ताकि सारों को मौका मिले तौबा का। सारों को, लोग तो बुरे नहीं होते, अमाल बुरे होते हैं, सारे जाएं और जाके तौबा करें और वापस आ जाएं। लेकिन जो बंदा मुल्क को लीड कर रहा हो, कौम को लीड कर रहा हो, कोई भी हो, वो रंगे हाथों पकड़ा जाए और उसके बारे में आप कहें कि इसको 4-5 साल बाद फिर से आए और फिर से वो महफिल सजा के फिर से इक़्तिदार में चला जाए, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ताहयात नायल होना चाहिए, कोई भी हो उसे दोबारा सियासत की तरफ आना ही नहीं चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए जो अगर रंगे हाथों पकड़ा जाए।